महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। अपने लोगों को ले जाएगा, मिट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा उजाला।
जीवन जल देखने वाले सभी प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। एक बार फिर प्रभु का वचन लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं और हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा है। हमें विश्वास है कि आप आशीष पा रहे हैं और जो एड्रेस दिया गया है या फ़ोन नंबर दिया गया है उसके द्वारा आप हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम और भी ज़्यादा आपको गाइड कर सकते हैं और भी समझा सकते हैं और भी बातें जान सकते हैं। आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन में से मैं आपके सामने एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ जो सच में हो चुकी है, इस संसार में हो चुकी है। एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय एक घटना जिसका जिक्र चारों तरफ से होता है। वो क्या है, मैं थोड़ी देर में आपके सामने इस घटना का वर्णन करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसके 37 वचन से लेकर 39वें वचन तक। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज में न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं इन शब्दों को चेलों के सामने रख रहे हैं और इस बात को हम पीछे जाकर देखेंगे। ये नूह के दिन क्या थे, क्या थे नूह के दिन और उस समय क्या हुआ। इस घटना को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है, और प्रभु यीशु इस घटना का वर्णन कर रहे हैं। अगर प्रभु यीशु कुछ बोल रहे हैं, प्रभु यीशु कुछ बता रहे हैं, तो ये घटना सच्ची है और ये पूर्ण रीति से सत्य है। इसको कोई झुठला नहीं सकता, इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता कि ये गलत है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, बहुत सारे इतिहासकारों ने करने की कोशिश की, लेकिन इसको झूठा नहीं ठहराया जा सका। इसके बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। जो घटना प्रभु यीशु बता रहे हैं, नूह के दिनों में क्या हुआ, उस समय जल प्रलय आया और उस समय की घटना का वर्णन हमें मिलता है। इसके बहुत सारे प्रूफ हैं। आज हम उन सबूतों या प्रमाणों के बारे में तो नहीं बताने जा रहे, लेकिन आज हम समझने जा रहे हैं कि ये क्या था, क्या हुआ और क्यों हुआ, और हम इसके द्वारा क्या सीख सकते हैं, हमें इससे क्या फ़ायदा है, हम इसको क्यों सुने, हम इसका क्यों विश्वास करें। प्रियो, इसका आपके साथ संबंध है, इसका मेरे साथ संबंध है, हर एक इंसान के साथ इसका संबंध है, क्योंकि ये घटना हजारों साल पहले हुई और आने वाले समय में भी ऐसी ही एक घटना होने वाली है। पहले जल प्रलय हुआ, उसके बाद में आग से इंसान को नष्ट किया जाएगा। पहले पानी से नाश किया गया, जब यीशु आएगा आग से होगा। इस वचनों को हम बीच बीच में से देखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय में मनुष्य जाति की दुष्टता के बारे में बताया गया। मनुष्य जाति क्या थी, और प्रभु यीशु मसीह इसी को आज की जनसंख्या, आज के लोगों के बारे में कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। उस समय क्या था, आओ हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय के 5वें वचन से हम इस तरह से पढ़ते हैं। यहोवा ने देखा, जो सृष्टि करता है, जिसने आपके इस दुनिया में बनाया, आपके जीवन पर उसका ध्यान रहता है। वो जानता है आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, आपके विचार क्या हैं, आपकी भावनाएं, आपका मन क्या है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। आजकल वीडियो कैमरे हैं, लेकिन परमेश्वर का वीडियो उससे भी पावरफुल है, जो केवल कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं वो ही नहीं नोट करता, आपकी मन की कल्पनाएं, विचारों को भी नोट करता है। देखिए इसमें
क्या करा? यहोवा ने देखा, इसका मतलब परमेश्वर ने देखा। पुराने नियम में परमेश्वर को यहोवा करके बुलाया जाता है। यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। उनके मनों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, अच्छाई नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सब कुछ बुरा 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 ही हो रहा है और निरंतर बुरा होता है। मन के विचारों में ये सब बुराई उत्पन्न होती है। और लिखा है कि परमेश्वर मनुष्यों को इस पृथ्वी पर बनाकर पछताया। परमेश्वर को दुख हुआ और लिखा है 6 वचन में, वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर ने किस लिए बनाया आपको? उसकी महिमा करने के लिए, इस पृथ्वी पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए, परमेश्वर के आगे आगे जैसे छोटे बच्चे चलते हैं और परमेश्वर खुश रहता है, वैसे हम भी उसके सामने चलते रहे और परमेश्वर हमें देखकर खुश रहे। इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। लेकिन हम पाप के कारण बिगड़ गए हैं। हम परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते, हम परमेश्वर की दृष्टि में नहीं चलना चाहते। और यहाँ पर सारे मनुष्य बिगड़ गए और परमेश्वर अधिक खेदित हुआ। और फिर परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। जिसकी मैंने सृष्टि की, जिसको मैंने बनाया है। जो व्यक्ति मकान बनाता है उसको तोड़ने का अधिकार है। परमेश्वर ने हमें बनाया, उसको नाश करने का अधिकार है। इसलिए कहता है जिसकी मैंने सृष्टि की मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। आगे एक सुंदर बात लिखी है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सबको नाश करने का विचार परमेश्वर के मन में आया, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर को मिला जिस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, वो था नूह। नूह के बारे में क्या लिखा है 9 वचन में? नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 3 गुण उसके अंदर है। धर्मी है, खरा है, परमेश्वर के संग चलता है। जो धर्मी है, खरा है, परमेश्वर के संग चलता है, इसका मतलब परमेश्वर उससे प्रसन्न है। क्या आप धर्मी हैं? क्या आप खरे हैं? क्या आप परमेश्वर के संग चलते हैं? प्रियो, अगर ये तीनों गुण आपके अंदर नहीं है तो आप उन लोगों के समान हैं जो जल प्रलय के द्वारा नाश होने वाले हैं। कौन बचा सकता है फिर? उसके हाथ से फिर कौन बचा सकता है? कोई नहीं। और आगे क्या लिखता है 11 में? फिर लिखा है पृथ्वी की दशा। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई, उपद्रव से भर गई। परमेश्वर ने दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। आज संसार की दशा क्या है? जो नूह के समय में था आज भी वैसा ही हो रहा है। ये कई हजार साल पहले की बात है। आज में और उस समय के लोगों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही शैतान जो उस समय काम करता था, आज लोगों के बीच में वही शैतान आज भी काम करता है। उसी पाप में आज भी पड़े हुए हैं। और भी कुछ लिखा, और बुराई क्या लिखा है 13वें वचन से? तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी पर से नष्ट कर डालूंगा। पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। आज सेम कंडीशन है, ऐसी दशा है। उपद्रव से भर गई है। जगह जगह हत्याएं, जगह जगह लड़ाइयाँ, झगड़े और सब तरह के पाप, कुकर्म, बुराई, मनुष्य की कल्पनाएं, ये सब हर एक इंसान के अंदर है। जिसने प्रभु को नहीं पाया, जो धर्मी और खरा प्रभु यीशु के द्वारा जिसका जीवन नहीं बदला गया, हर एक इंसान के अंदर ऐसी ही भावनाएं हैं। कितना ही ऊपर से धर्मी बनने की कोशिश करो, अंदर से तो पाप
कड़वाहट है। ऊपर से धार्मिकता है, ऊपर से अच्छे हैं हम, हमारे अच्छे कपड़े दिखते हैं, हम नम्र और दीन दिखते हैं, हम झुकते हैं, हम प्रणाम करते हैं, अंदर बुराई, कड़वाहट, पाप भरा हुआ है। यीशु ने कहा, गड़वे को ऊपर से तो मांजते हो लेकिन अंदर मैल है। हम ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं लेकिन हमारे अंदर पाप भरा हुआ है और इसे परमेश्वर देखता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, मैं इस सारी सृष्टि को जो मैंने रची है नाश करूंगा। और परमेश्वर के पास ऐसा अधिकार है। लेकिन जैसा ही उसने नूह के साथ वायदा किया था, नूह को उसने कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, तू धर्मी है, तू खरा है, तू मेरे संग चलने वाला है, इसलिए मैं तुझे बचा कर रखूँगा। और उसने जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने बताया, और किस तरह से बनाना है उसके विषय में हम इतना ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक बड़ा लंबा चौड़ा जहाज बनाना, उसमें खाने बनाना, उसमें पशु पक्षी, रेंगने वाले, उड़ने वाले सब जानवरों को तो डालना। फिर ऐसा करने के बाद परमेश्वर ने कहा, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सबको पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परमेश्वर को अधिकार है, सबको मार सकता है, लेकिन परमेश्वर दयालु भी है, बचाना चाहता है। यहाँ दोनों बातें परमेश्वर की दिखाई देती हैं। वो क्रोधित है, पाप के कारण क्रोध से भरा हुआ है, पाप को नष्ट करना चाहता है, और उसके साथ साथ बचाव की, दया की भावना भी उसके मन में है। नूह के ऊपर दया की भावना हुई, परंतु उसने कहा 18वें वचन में, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर ने कहा, तू जहाज में प्रवेश करना, तू, तेरी पत्नी, तेरी 3 बहुएं और 3 बेटे, 8 जन तुम जहाज में जाना। हर एक जानवर का जोड़ा 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 करके मैं भेजूंगा, उसे तू जहाज में डालना। और ऐसा ही हुआ। तब 7वां अध्याय, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। ऐसी एक आग आने वाली है, ऐसे की और सजा आने वाली है, एक और प्रलय आने वाला है। उस समय जो धर्मी नहीं है, जो धर्मी नहीं है, वो नाश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, केवल तुझी को मैं अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। क्या आप धर्मी हैं? हम अपने आप धर्मी नहीं बन सकते, अच्छे कर्मों से धर्मी नहीं बन सकते, दान पुण्य से धर्मी नहीं बन सकते, यात्राएं करने से धर्मी नहीं बन सकते। धार्मिकता केवल प्रभु यीशु के द्वारा आती है। जब हम अपने पापों को मानकर दिल में ग्रहण करते हैं, धर्मी हमें परमेश्वर बनाता है। नूह धर्मी था और उसने विश्वास किया। जब उसकी आयु 6 वचन में लिखा है, उसकी आयु 600 वर्ष की थी, तब प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। एक विश्वास की झलक यहाँ पर है। उसने विश्वास किया। बहुत सालों तक नूह प्रचार करता रहा, लोगों को उसने समझाया, भाइयों बहनों सुनो, परमेश्वर आकाश से बरसात करने वाला है, मैं बरसाने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, और वो जल प्रलय आकर सबको नाश करेगा। उस समय आपका क्या हाल होगा? इसने विश्वास किया, अपने लिए जहाज बनाया, हर एक जानवर का जोड़ा जोड़ा उसमें डाला, और जल प्रलय इस पृथ्वी पर आ गया। लिखा है और 11वें वचन में, जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। परमेश्वर ने दिन और तारीख लिख कर रखी है, समय लिख कर रखा है। उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। उससे पहले क्या किया? सब जानवर
जहाज में चले गए, नूह का परिवार भी चला गया। और तब 16वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। परमेश्वर एक दिन अपने अनुग्रह का दरवाजा बंद कर देगा। और उन लोगों ने नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया, वो अपने पापों में, बुराइयों में चलते रहे। नूह ने विश्वास किया, जहाज बनाया, उसके अंदर चला गया, वो बच गया। जब बरसात होने लगी, 40 दिन 40 रात तक बरसात दिन रात होती रही, पानी ऊपर आता रहा, वो मकानों को ढक लिया, पेड़ों को ढक लिया और पहाड़ों की चोटियों को भी ढक लिया और पहाड़ियों की चोटियों से ऊपर भी चला गया। लेकिन जैसे जैसे पानी आता रहा, जहाज, नूह का जहाज ऊपर उठता रहा, उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई जल प्रलय का अंश भी नहीं हुआ, वो बच गए। और ऐसे ही हम देखते हैं 19 में लिखा है, और सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे डूब गए। और लिखा है 22वें वचन में, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज पर थे वे बच गए। लेकिन आज एक और जहाज के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु जिस दिन मर गया क्रूस पर मनुष्य जाति के पापों के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा, और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, पवित्र आत्मा नीचे उतरा। उस दिन से लेकर के एक अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक जहाज है। जो कोई विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वो बच जाएंगे। प्रियो, ये जहाज तैयार है। प्रभु यीशु आज भी बुलाता है। एक वचन हम पढ़ते हैं, क्या होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। जैसे जल प्रलय से लोग नाश हो गए, इसी तरह से अब सुनिए क्या होने वाला। और दूसरा थेसलोनियों पहला अध्याय 7वां वचन में क्या लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। प्रियो, ये होने वाला है। आजकल दुनिया में पाप, बुराइयां, हत्याएं हम देखते हैं। चारों तरफ से अखबारों में, टीवी में क्या क्या न्यूज़ आते हैं। हत्याएं, 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 आत्महत्याएं, दूसरों की हत्याएं, ये सारी बातें इस संसार में हो रही हैं। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय निकट है और किसी भी दिन यीशु आ जाएगा। उसके कहे हुए सारे शब्द पूरे हो गए हैं, उसकी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और यीशु आने वाला है। और जब यीशु आएगा, स्वर्ग से प्रकट होगा। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? सुना होगा, लेकिन व्यक्तिगत रीति से जानते हैं। दूसरी बात, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं, हम आपको सुसमाचार सुना रहे हैं, जो नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। जैसे नूह के समय के लोगों से पलटा लिया, उनसे भी लेगा जो आज जिंदा है और प्रभु को नहीं पहचानते। और लिखा आगे, वे प्रभु के सामने से उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये अनंत विनाश का दंड आ रहा है। जिस दिन प्रभु स्वर्ग से उतरेगा अपने वचन के अनुसार, उस दिन सारी मानव जाति के ऊपर आग से दंडित किए जाएंगे और विनाश का दंड पाएंगे, आग की झील में डाले जाएंगे। लेकिन आज आप बच सकते हैं। जहाज का दरवाज़ा भी खुला है। एक दिन नूह के जहाज का दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद कर दिया, लेकिन आज यीशु मसीह के उद्धार का जहाज का दरवाज़ा अभी तक खुला है। आप प्रवेश कर सकते हैं। आओ, चढ़ जाओ इस गाड़ी में, आओ इस जहाज में बैठ जाओ। इसका दरवाज़ा बंद होने वाला है। बंद हो गया
कोई चांस नहीं है, सब मर गए, आप भी विनाश की अगली में जाएंगे। आज प्रभु यीशु आपको बुला रहा है कि आप तैयार हैं आने के लिए, इस गाड़ी में चढ़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बुला रहा, आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी, मैं तेरे लिए अपनी जान दी है, खून बहाया है तेरे लिए, तेरे सारे दंड मैंने उठा लिए हैं। आ जा, विश्वास कर और मुझे अपने दिल में बुला ले। आज ही यदि आप प्रभु यीशु को दिल में बुलाओगे और उस पर विश्वास करोगे, इसी समय आप उस जहाज में प्रवेश कर सकते हैं। आंधी आए, तूफान आए, आग आए, अग्नि आए, और चाहे इस संसार में कितने भी आग की भट्टी कुछ भी जले, हमारे ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ होंगे। क्या आप विश्वास करोगे? मौका मत गवाइए, प्रभु बुला रहा है, दिल खोलिए, विश्वास करिए। प्रभु आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।